Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done exercise 1.4. I hope you have completed your homework. Today we are going to start our next topic and this is divisibility rule. हम ऑलरेडी जब हमने इकरा मैथमेटिक्स बुक 1 की थी तो हमने उसमें भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे। आज हम उनको अगेन रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने वर्क की तरफ मूव करेंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके सामने चार्ट पे। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर या नहीं। लास्ट डिजिट का मतलब ये है बेटा कि अगर आपकी प्लेस वैल्यू यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8 दीज आर इवन नंबर्स कैसे पता चलते हैं कि जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, यानी लास्ट डिजिट में अगर आपके पास इवन नंबर्स आ रहे हैं इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक है 2 के लिए कि लास्ट डिजिट यानी कि आपकी प्लेस वैल्यू यूनिट में अगर आपके पास ये नंबर हमारे कौन से होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 दीज आर द इवन नंबर्स। अगर लास्ट डिजिट में आपके पास इवन नंबर आ रहे हों इट्स मीन ये 2 पे डिविजिबल है। राइट गर्ल्स? ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज 3 का बेटा क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड 3, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर हो और अगर मैं उसको ऐड करूं तो वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक डिजिट लेती हूं, यहाँ पे मैं साइड पे राइट करती हूँ 36। अब 36 को आपने क्या करना है? ऐड करके चेक करना है। 3 + 6, यहाँ एडिशन का साइन यूज़ किया। 3 + 6 दिस इज 9, तो 9 अब हमारे 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये है सम ऑफ डिजिट 3। 4 लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड 4, लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट और टेंस इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करने लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड 4 यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर आपके पास 2 पे डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेस वैल्यू में ऐसे 2 नंबर आने चाहिए जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ यहीं पे 324। अब वैसे तो ये 3 डिजिट्स में जा रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दी लास्ट 2 डिजिट दिस इज यूनिट, टेंस, 100। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है 2 और 4 24। अब आप देखें 24 क्या 4 के टेबल पे डिवाइड होता है? एग्जैक्टली 24 4 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है ये कंप्लीट 324 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वन इज 5 का रूल है 0, 5 लास्ट डिजिट यानी कि प्लेस वैल्यू यूनिट में अगर आपका 0 आ जाए या 5 आ जाए इट्स मीन वो कंप्लीट नंबर जो भी होगा वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। राइट बच्चों? 6 का रूल ऑफ 2 और 3 यानी कि 2 और 3 दोनों का रूल 6 में ओके होगा तो वो 6 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने 2 का रूल पढ़ा था, 2 का रूल एक तो यानी कि 6 में 2 का रूल भी आएगा और 3 का भी। 2 का रूल था कि हमारे पास लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट में इवन नंबर आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, एक ये रूल होता है। और 3 का बच्चों हमारे पास रूल होता है कि सम करने से यानी ऐड करने से उन नंबर्स को अगर वो जो आंसर है 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो 3 का रूल होता है। तो यानी 2 और 3 अगर दोनों रूल ओके हो जाते हैं उस पार्ट पे, उस वैल्यू पे, तो वो उसका मतलब है कि वो 6 पे डिवाइड वो नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 लास्ट डिजिट 0 का क्या मतलब होगा? यहाँ पे भी वही बात है, यानी कि प्लेस वैल्यू जो हमारे पास यूनिट है दिस इज 0 कि वो 0 होगी तो वो हमारे पे 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
मैं आपको बता भी देती हूँ। 3650। अब लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या बन रहा है, यानी कि 0, प्लेस वैल्यू जो आपकी यूनिट की है। यहाँ से मैं अगर मूव करती हूँ तो 3650, तो 0 हमारा लास्ट डिजिट है, यानी कि प्लेस वैल्यू में क्या आना चाहिए, अगर यूनिट की प्लेस वैल्यू में 0 आ जाए, इट्स मीन इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट है हमारे पास 12। अब 12 का रूल क्या है, रूल ऑफ 3 and 4, यानी कि वो नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12 पे डिवाइड हो रहा है। 3 का रूल भी और 4 का भी, दोनों के रूल अप्लाई उसमें हो रहे होंगे। 3 का हमारे पास रूल था कि वो सम होने से 3 पे डिवाइड हो रहा हो, और 4 का रूल है कि लास्ट डिजिट जो हमारे पास होंगे 2 डिजिट्स, वो 4 पे डिवाइड हो रहे हों। ठीक है जी, तब वो 12 पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15, रूल ऑफ 3 and 5। तो हमारे पास रूल ऑफ 3 क्या था बच्चों, कि हम जब सम करें उस डिजिट्स को, जो हमारे पास 4 या 5 नंबर के डिजिट्स होंगे, वो अगर उनको ऐड करने से जो भी नंबर आए वो 3 पे डिवाइड हो जाए, तो वो रूल 3 है। और रूल 5 है हमारे पास कि लास्ट डिजिट या तो वो 0 हो जाए या वो 5 हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो 5 पे डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों नंबर्स यानी 3 वाला भी और 5 वाला भी रूल उस पर अप्लाई हो रहा होगा, तो इसमें कि ये डिविजिबल है किस पे, 15 पे। ओके बच्चों, अब हम मूव करेंगे अपनी बुक की तरफ, इकरा मैथमेटिक्स बुक 2 की तरफ। जी, ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 39। आज हम पेज नंबर 39 करेंगे। राइट द डेट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। टुडे इज 9/12/2020। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट चॉइस। टिक द करेक्ट चॉइस यानी कि ये आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 1 हम जैसे स्टार्ट करेंगे, जो भी इनमें से ऑप्शन आपको राइट लगती है उस पर आपने टिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है 814। अब ए पार्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, लास्ट डिजिट इज एंड इवन ऑड। देखें, इवन और ऑड ग्रीन से दिए हुए, यानी कि या वो इवन है या वो ऑड है नंबर। लास्ट डिजिट इज किसका लास्ट डिजिट, 814 का लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सा बनता है, दिस इज 4। अब वो कह रहे हैं बताएं कि ये 4 इवन है या ऑड है। जी, इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, राइट। और ऑड कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये कौन सा है, 4। वेरी गुड, दिस इज इवन। तो इवन पे हम ऐसे टिक कर देंगे। ओके, पार्ट बी, 814 इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय 2। अब वो कह रहे हैं बताएं क्या ये 814 डिविजिबल है, डिविजिबल यानी डिवाइड होता है या नहीं होता, किस पे, 2 पे। तो पहले अब रूल ऑफ 2 हम सोचें कि रूल ऑफ 2 हमारे पास क्या था। रूल ऑफ 2 ये है कि प्लेस वैल्यू यानी लास्ट डिजिट में आपके पास इवन नंबर आ जाए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो वो हमारा डिवाइड हो जाता है, या यूनिट प्लेस में। दिस इज़ यूनिट प्लेस है, तो ये लास्ट डिजिट भी है, तो यहाँ 4 आ रहा है, इट्स मीन ये डिविजिबल है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है जी, सम ऑफ डिजिट इज 4, 13, 32, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, इनको ऐड करें, ऐड यानी 8 + 1 + 4, ऐड करके बताएं क्या आता है, 4 आएगा, 13 आएगा या 32 आएगा। वेरी गुड, ऐड करने से क्या आता है, सम करने से 13, तो इस पर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है डी पार्ट, 814 इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय 3, कि 814 बताएं कि वो डिविजिबल है या नहीं है 3 पे। और 3 का हमारा रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट, यानी इनको ऐड करना है। तो 8, 1, 4, इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 13। तो 13 क्या 3 पे डिवाइड हो जाता है,
नो, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, नॉट डिविजिबल पे टिक। नेक्स्ट है ई पार्ट, 814 इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय 6। क्या 814 6 पे डिवाइड हो जाता है या नहीं? तो हमारे पास 6 का रूल था कि उसमें हमारे पास रूल बाय 2 और 3, यानी 2 का रूल भी ओके होना चाहिए और 3 का रूल भी। 3 का रूल तो हमने अभी इसमें देख लिया कि वो ओके नहीं होता, तो क्रॉस कर देते हैं। तो एक ही नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो नॉट डिविजिबल होगा। फिर भी आप 2 भी चेक कर लें, क्योंकि 2 का हमारा रूल था कि लास्ट डिजिट में इवन आना चाहिए हमारे पास, यानी 0 2 4 6 8, तो वो 2 तो हो जाता है डिवाइड, लेकिन 3 नहीं होता। तो एक भी रूल नहीं होता तो वो नॉट डिविजिबल के टिक होगा। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 645, ये अब आपने खुद करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 जी, 1032। फर्स्ट पार्ट है द नंबर मेड एट लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 4। जी, 4 का हमारा रूल क्या था, अब वो कह रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स उन्होंने खुद ही बता दिए इज डिविजिबल या नॉट डिविजिबल, कि लास्ट 2 डिजिट बताएं कि वो डिवाइड हो जाते हैं 4 पे या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। तो 32 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो हम किसको मार्क करेंगे, डिविजिबल पे। बी पार्ट, द नंबर मेड एट लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 यानी 0 से 0 3 एंड 2, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हमने लास्ट 3 डिजिट्स का बताना है, क्या वो 8 पे डिवाइड हो जाते हैं कि नहीं। अब अगर देखें 0 3 एंड 2, ये लास्ट 3 डिजिट्स हैं, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 0 3 एंड 2। अब 0 तो डिवाइड का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डिजिट देखें 32, तो 32 आपको 8 का टेबल आता है, तो 8 के टेबल में 32 आता है, इट्स भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम किस पे टिक करेंगे, डिविजिबल पे। सी पार्ट, सम ऑफ द डिजिट इज 15 16 6, यानी इनको ऐड करें, सम करें इस नंबर को 1 + 0 + 3 + 2, और मुझे जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड, दिस इज 6 पे टिक कर दें। नेक्स्ट है डी पार्ट, 1032 इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय 3। अब बताएं कि 1032 ये डिविजिबल है या नहीं 3 पे, और 3 का हमारा क्या रूल है कि ऐड करते हैं, यानी 1 + 0 + 3 + 2, तो इनको ऐड करने से क्या आता है 6, तो 6 क्या 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम डिविजिबल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, 1032 इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बाय 12, क्या वो 12 पे डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 12 का रूल हमारे पास कौन कौन सा होना चाहिए, रूल के लिए क्या ज़रूरी है कि वो हमारे लिए 2 हैं, रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 4, कि वो रूल ऑफ 3 एंड 4 दोनों में आता हो। अब 3 का रूल है कि ऐड करने से जो नंबर आए वो डिवाइड, ये हमने अभी 3 का किया, तो ये इसका मतलब है 3 पे तो डिवाइड हो रहा है। और 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करने से वो 4 पे डिवाइड हो रहा हो, तो लास्ट 2 डिजिट 32, तो वो 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल। ओके हो गया। तो ये था आज का हमारा वर्क, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डायरी नोट डाउन कर लें, यहीं पे मैं डायरी भी राइट कर रही हूँ। टुडेज डायरी इज़ पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 इज़ योर होमवर्क। ठीक है, और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं ये आपको ट्रिक्स भी मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।